करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और अब खबर बिहार के छपरा मिड डे मील मामले से जुड़ी हुई। छपरा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को दिए गए मिड डे मील में जहर था। इसकी पुष्टि पटना मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन बच्चों की है जिन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को मिड डे मील के दौरान दिए गए चावल या फिर सोयाबीन की सब्जी में यह जहर मिला हुआ था। शुरू से ही आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों के खाने में जहर मिला हुआ था। और बिहार के छपरा मिड डे मील हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर न भूलने वाला दर्द दिया है। ऐसा ही एक परिवार है लाल बाबू राय का। लाल बाबू की पत्नी प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने का काम करती थीं और इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई। इतना ही जहरीले मिड डे मील ने लाल बाबू के 2 बच्चों की भी जान ले ली, जबकि तीसरा बच्चा अभी भी अस्पताल में ही है। लाल बाबू ने अपना दर्द साझा किया हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार के साथ। हम मौजूद हैं छपरा के धर्मसती गांव में और हमारे साथ हैं लाल बाबू राय जी। इनकी पत्नी ने ही वो खाना बनाया था उस स्कूल में जिसके खाने से 22 बच्चों की मौत हुई। लेकिन सबसे दुखद ये है कि उन्होंने खाना बनाने के बाद खुद भी अपने 3 बच्चों को वो खाना खिलाया था और इनके 2 बच्चों की मौत हो गई है और तीसरा बच्चा जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पटना में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। आपकी पत्नी ने ही वो खाना बनाया था लाल बाबू जी, लेकिन उन्होंने खुद अपने बच्चों को भी खिला दिया। इससे ये तो कम से कम कंफर्म होता है कि उनकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं था कि इस खाने में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं था। जानकारी उसको तो वो अपने बच्चे के पहले शुरू वो अपने खिले तो बाद में और बच्चे खाए। लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो जो खाना बनाने वाले हैं और जो प्रिंसिपल हैं जो मीना देवी हैं जो कि अभी घर छोड़ के भागी हुई हैं, उन लोगों पे लोगों का गुस्सा है। वो तो है ही है, शौक है और बाकी हम लोग का तो कुछ जानकारी है जो वही आएगी तो बताएगी। हम लोग तो मैंने उधर थे बाकी वो नहीं गया। अब जब कांड हुआ 10 मिनट के बाद हम सब आदमी। आपकी पत्नी ने खाना खिलाने से पहले शायद प्रिंसिपल को ये बोला था कि इस खाने में मिलावट है, तेल में कुछ गड़बड़ी है, इसे न खिलाया जाए, ऐसी कोई बात है? वो तो बोली थी बाकी अब तो कैसे कहते छौंक दिया कि क्या किया हम नहीं बता सकते, सब उन्हीं लोग बताएगी। जैसा ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी ने प्रिंसिपल को बोला था पहले कि इस तेल में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, इसे बच्चों को न खिलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर दबाव डाला गया कि इस बच्चों को वो खाना खिलाया जाए। और ये अजीब असमंजस की स्थिति में है। इनके 2 बच्चों की मौत हो गई है। इनके तीसरा बच्चा इनका जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन आरोप इनकी पत्नी पे भी है क्योंकि वो जो खाना बना था जिससे इतनी बड़ा हादसा हुआ, जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई, वो खाना इनकी पत्नी ने ही बनाया था। छपरा के धर्मसती गांव से प्रभाकर कुमार, IBN 7। और बिहार के छपरा के इस प्राइमरी स्कूल में हुए हादसे के बाद से ही स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी फरार है। आरोप है कि बच्चों ने जो खाना खाया था उसके लिए सामान मीना देवी के पति की ही दुकान से मंगाया गया था। मीना देवी के घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने। मैं उस घर के बाहर खड़ा हूं जिस घर को सारे लोग काफी हिकारत भरी नजर से देख रहे हैं। ये घर है मीना देवी का जो कि प्रिंसिपल थी उस स्कूल में जहां पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है और मिड डे मील खाने के बाद 22 बच्चों की जान गई है। ये धर्मसती विलेज में मीना देवी जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी उनका घर है और जब से ये घटना घटी है वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां से फरार हैं। और गांव के लोग जो हैं उनको जैसे ही इस घटना का पता चला वो बच्चों को लेकर अस्पताल भागे और जब तक ये खबर फैलती तब तक ये पूरे परिवार के साथ यहां से जा चुकी थी। आप ये बताइए, ये मीना देवी का घर है, आप लोगों के घर में भी हादसा हुआ है, वो फरार क्यों है? क्या बात हुई आप लोगों की? मतलब वो जनता इतना ना भड़क गया है कि वो डर गई है, डर की वजह से भाग गई है। घर हमारा भी 2 बच्चा सारे मसरक हम लोग गए इलाज के लिए तो इतना ना जनता मतलब सब लोग देख कर वो हड़बड़ा कर भाग गई। क्या आपको लगता है कि वो दोषी हैं? दोषी तो मान लीजिए प्रभार है तो वही उन्हीं को देखना चाहिए ना जो इसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। दोषी तो है ही है। आप कुछ बता रहे थे कि अगर वो यहाँ रहती तो वो यहाँ रहती तो जनता इतना भड़का हुआ था कि उसको जिंदा ही जला दिए होते लोग। जब आप लोगों से बात करेंगे, जब वो घटना को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं तो उनका कहना है कि मीना देवी कहीं न कहीं इसमें दोषी हैं क्योंकि अगर वो चाहती, जैसा कुक ने पहले बताया था जो खाना बना रही थी उसने पहले भी वार्न किया था कि तेल में कुछ गड़बड़ी है, उसके बाद भी मीना देवी के कहने पे वो खाना बनाया गया और बच्चों को फिर खिलाया गया।
हालांकि वो दोषी हैं कि नहीं है ये उनके आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस उन्हें खोज रही है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन जब तक वो सामने आती नहीं है, जब तक वो अपनी इनोसेंस को प्रूव नहीं करती हैं, तब तक कानून और लोगों की नजर में वो दोषी हैं। छपरा के धर्मसती गांव से प्रभाकर कुमार, IBN 7।